नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं ये जो वीडियो पुनः बनाने जा रहा हूँ, इसका कारण है कि जो मैंने पहले की एक वीडियो बनाई थी अपने चौखटिया के हॉस्पिटल के ऊपर, उसके बाद आगे क्या कार्रवाई हुई। दोस्तों, हॉस्पिटल का काम है कि मरीजों को सेवा देना, डॉक्टरों का काम है मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देना। परंतु मैं पहली बार अचंभे में पड़ा कि एक डॉक्टर जो शाम को कहता है कि आप कल सुबह एक्सरा करा देना। कायदे से यदि चोट लगी है, दिक्कत है, तो उसी समय एक्सरा हो जाना चाहिए था। फिर भी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अगले दिन सुबह 9 बजे के आसपास पहुंचा, पुनः डॉक्टर को दिखाया। दूसरे डॉक्टर थे, बोल रहे हैं कि एक्सरा ही नहीं है हमारे पास। इतने बड़े प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं का अगर देखा जाए, एकमात्र हॉस्पिटल है जो कि गैरसैंण को और कुमाऊं को जोड़ रहा है, और एक ही मुख्य हॉस्पिटल लगा लीजिए। वहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि कभी है कभी नहीं है। 3 घंटे बाद जब मैं कंप्लेंट करता हूँ तो 3 घंटे ज़्यादा 3 से 4 घंटे में फिर फ़ोन आ जाता है कि यार मशीन तो उपलब्ध है, किसने आपको बोला। मैं तो हैरान हूँ, हालांकि मैंने उनकी वॉइस भी है मेरे पास, पर मैं ठीक नहीं समझता हूँ वो देना। तो यार ऐसा क्यों आप आम जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कोई बंदा 40 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई चलो हम तो पास से गए, कोई बात नहीं, हमने बाहर से एक्सरे करा दिया, जो कि पेड एक्सरा लेने के बावजूद भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। मान लीजिए कोई 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से पर्सनल गाड़ी बुक करके आ रहा है। पहाड़ में छोटी सी भी गाड़ी बुक करो तो 500 रुपया मरे से मरे किराया है, और थोड़ा 10 से 15 किलोमीटर की दूरी की गाड़ी बुक करो तो आप 1000 रुपया मान के चलो। कोई लोग 25-30 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से आएं और ये लोग ताला लगा दें कि आज तो भैया एक्सरा बंद है, आज तो ब्लड टेस्ट बंद है। अरे काहे की फिर ये सरकारी हॉस्पिटल है यार। और जब इनकी कंप्लेंट कर दो तो 2 घंटे बाद फोन आ जाएगा, हाँ जी सब ओके है। तो अब आम जनता को इलाज कराने के लिए भी वीआईपी अप्रूवल चाहिए। आम जनता को इलाज कराने के लिए बड़े बड़े लोगों और अफसरों के पास दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, तब ये हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टर इलाज करेंगे। ये दुर्भाग्य है अगर ऐसा हो रहा है। ये पहली बार मैंने देखा और वास्तव में मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे उस दिन शाम को अपने गांव में पूजा भंडारे में जाना था। सबसे पहले मैंने सोचा कि पूजा में जाना भी मेरा कर्तव्य है, परंतु उससे पहले समाज के लिए मुझे ये बातें जरूर बतानी चाहिए कि यार ऐसे ऐसे ये हॉस्पिटल में हो रहा है। अब मुझे वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन, एसएमएस पे एसएमएस तो नहीं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि यार आप आ जाओ, सब चीज़ उपलब्ध है। तो यार ये लकी ड्रॉ निकला कैसे? चौखटिया के हॉस्पिटल के जो भी वहाँ के लोग हैं, लकी ड्रॉ निकाल के क्या आप मरीज का इलाज कर रहे हो कि 2 घंटे बाद? अच्छा, जो कंप्लेंट है ये देखना है, ये मैंने देख, और यहाँ पे ये इनका रिप्लाई आया है कि टेक्निकल कारण से कोई दिक्कत आई और उसको सुधार लिया गया। तो मैं कहता हूँ कि किताब कहाँ है? कोई ना कोई किताब में तो इन्होंने अपडेट किया होगा। कहीं तो इन्होंने सरकारी, जैसे मैं कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे कोई समस्या आती है, मैं हर जगह मेल करता हूँ। इन्होंने क्या कहीं मेल करी? इन्होंने कहीं क्या सर्वर पर अपडेट किया कि चौखटिया के इस हॉस्पिटल में लैब में ये टेक्निकल इशू है? क्या इन्होंने कोई बुक्स मेंटेन की है? बुक्स तो बाद में भी एडिट हो सकती है। क्या इन्होंने ऑनलाइन कहीं कंप्लेंट डाली है कि हमारा एक्सरे मशीन नहीं चल रहा है? क्योंकि डॉक्टर शाम को कहती है कि कल आ जाओ, उनको तुरंत उस समय करना चाहिए था, नहीं किया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब सुबह जाते हैं तो डॉक्टर मना कर देता है। फिर उसके बाद जब कंपाउंडर जो वहाँ एक्सरे टेक्नीशियन के पास जाते हैं, वो कहता है फिल्म खत्म हो गई है। तो बताओ, फिल्म खत्म हो गई है? क्या इन्होंने प्रशासन को या सरकार को लेटर डाला कि भाई हॉस्पिटल में फिल्म खत्म हो गई? 50 रुपए से ज़्यादा की फिल्म नहीं होगी, 40 रुपये थोक में खरीदेंगे, उससे भी कम आएगी। ठीक है, ये इनके पास नहीं है। आम जनता के लिए इनके पास 40 रुपया खर्च करने के लिए नहीं है, 40 रुपया। और फिर ये अचानक कंप्लेंट करने के बाद कैसे ठीक हो गया? ये चीज़ बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कान खोल के सुन लीजिए आप लोग। अब ये नहीं चलेगा। आपने ये जो 18वीं सदी 19वीं सदी और 2000 वाला जो उत्तराखंड बना रखा है ना, अब ये नहीं चलेगा। अब यहाँ के लोग जागरूक हैं। आप सरकारी लोग होंगे, ठीक है, आप पढ़े लिखे लोग। अच्छा, दूसरी बात, जब वहाँ के डॉक्टरों से कुछ भी हम प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, आपने कहीं पे भी देखा होगा, डॉक्टर अपना रजिस्टर्ड मोहर लगाता है। चौखटिया के किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर अपने नाम की मोहर ही नहीं लगा रहा है। मैंने जब इसके बारे में बोला तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास तो रिकॉर्ड में लिखा रहता है कि किस डॉक्टर ने कब इलाज। अरे मैंने कहा भैया अपनी मोहर तो लगाओ पर्ची के ऊपर कि भाई यू आर सर्टिफाइड, सर्टिफाइड बाय द MBBS MD हैं, जर्नल फिजिशियन है। आपका एक हर डॉक्टर का एक कोड होता है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी एक एम्प्लॉय ID होता है, ऐसे हर डॉक्टरों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो किसी भी, आप चौखटिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, मेरे ख्याल से पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी डॉक्टर सब है, कोई मोहर ही नहीं लगा रहे। जब उनसे कहा कि तुम मोहर क्यों नहीं, बोला हमारे पास रजिस्टरमेंट। मुझे क्या पता, कल को अगर कोई बात हो जाए, मरीज को कोई दिक्कत हो जाए, हैंड राइटिंग से कौन किसको पहचान लेगा? तो कल को मान लो कोई बात हो जाए, जब डॉक्टर की मोहर ही नहीं है, तुम कैसे बोल दो कि यार इस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है?
किसी डॉक्टर के चेहरे पे तो कोई नाम तो लिखा नहीं, ना उनकी ड्रेस है, ना वो ड्रेस पहन के इलाज करते हैं, ना वो अपना बैच आईडी लगा के नाम लगा के वो कहते हैं बैठ गए कुर्सी में, ठीक है, मोहर कहाँ है आपकी उस पर? और कैसे मतलब शाम को मशीन ठीक थी, वो मशीन फिर खराब हो गई, टेक्नीशियन कहता फिल्म नहीं है, जब कंप्लेन करी तो 3 घंटे में फिल्म भी आ गई, सब कुछ हो गया। आपका लॉग बुक कहाँ है? लॉग बुक में आपने कहाँ डाला? मेल आपने कहाँ डाला? सर्वर में आपने कहाँ डाला है सरकार को कि भाई एक्सरे में मशीन खराब हो गई है? इतने बड़े क्षेत्र में एक ही मशीन है, खराब हो गई, कहाँ लिखा? कहीं नहीं लिखा। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये पता नहीं क्यों अपने पास बचा के रखते हैं, पता नहीं कौन सी इन चीज़ों की FD करा के छोड़ते हैं। मतलब जनता को मूलभूत सुविधाएं अगर मिल रही हैं उसमें भी ये अपनी टांग अड़ा रहे हैं। ये गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। आप जनता के बेहतर स्वास्थ्य और सेवाओं के लिए हैं, ना कि जनता के बेहतर स्वास्थ्य और सेवाओं में बाधा डालने के लिए। सबसे पहले आप प्रॉपर ड्रेस में बैठिए, वहां पे अपना बैच आईडी लगाइए और अपनी मोहर लगाइए अपने सभी डॉक्टर की स्लिप्स पे, जो भी होता है। मैंने तो नहीं देखा कहीं पे भी। मैं भी आपको 440 अपनी रिपोर्टें दिखा दूंगा, 440 डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखा दूंगा। क्यों नहीं है? हर राज्य का क्या अपना अपना अलग अलग नियम है क्या? कैसे पता चलेगा किस डॉक्टर ने क्या इलाज, उसका नाम क्या, उस डॉक्टर की डिग्री क्या, वो डॉक्टर है किस चीज का, वो फिजिशियन है कि वो MD है कि वो मेडिसिन MD है कि वो सर्जन है, वो क्या है? क्या वो जूनियर डॉक्टर है, क्या वो असिस्टेंट डॉक्टर है? और चलो ठीक है, डॉक्टर तो भगवान का रूप है, जो भी आप वो, परंतु कैसे 2 घंटे में मशीन अपने आप ठीक हो गई? आपने कहीं कंप्लेंट लिखी क्या? आपने कहीं ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई कि भाई हम इस हॉस्पिटल से डॉक्टर ये बोल रहे हैं, हम यहाँ के मशीन के खराब होने के संदर्भ में ये कंप्लेंट लिख रहे हैं, आप जल्द से जल्द टेक्नीशियन भेज के मशीन को ठीक कीजिए जिससे कि क्षेत्र के लोगों को सहूलियत प्रदान हो सके। आपने ऐसा किया? नहीं किया। यदि आपकी लॉग बुक है आप बताइए, नहीं बता पाए। मैंने कहा कि आप मुझे आंसर दीजिए, वो नहीं। सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से इनको नोटिस बोर्ड में लिखना चाहिए, जो भी जितनी भी सुविधा है सबसे पहले इनको नोटिस बोर्ड में बाहर लिखना चाहिए कि हमारे पास ये डॉक्टर्स हैं, ये उनकी क्वालिफिकेशन है, मतलब इस चीज के हैं, ये हमारे पास सेवाएं हैं, अभी ये सेवा मिल सकती हैं, ये सेवा अभी बाध्यता है, ये मशीन अभी खराब है, ये चीज अभी हो नहीं सकती, ये लैब रिपोर्ट अभी मिल नहीं सकती, ये टेस्ट अभी हो नहीं सकते। इनको ये सब एक बोर्ड लगाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। लोग 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चल रहा है कि ये टेस्ट ही नहीं है, ये सेवाएं ही नहीं है, ये मशीन खराब हो गई, ब्लड सैंपल निकालने वाला नहीं है। आज ब्लड सैंपल टेस्ट होता है, आधे से ज्यादा अल्मोड़ा जाता है, अल्मोड़ा 8 घंटे या 4 घंटे का जो भी सफर है, फिर 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है, तब तक मरीज क्या करे? क्या करे भाई? LFT KFT की टेस्ट करा लो, 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, जबकि एक रिपोर्ट 3 से 4 घंटे और मैक्सिमम 24 घंटे में चेंज हो सकती है। हमारी बॉडी इतनी तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकती है चीजों को। आज जो एक CBC की रिपोर्ट है वो मात्र 24 घंटे में चेंज हो सकती है। तो बड़ा ही मतलब विचित्र सा मैं देख पा रहा हूँ, और जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। और मैं सब उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो जिस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, यार आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, परंतु जिस समय आपको उपचार की जरूरत होगी ना, पार्टी कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको बचाएगा आपका अस्पताल। आप अपने अस्पताल के लिए आप जोर शोर से लग जाइए भाइयों, क्योंकि जब आपके आज देख रहे हो ना आए दिन हार्ट अटैक हो रहा है, मैं इस हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, क्या रीजन, हम कैसे इससे बच सकते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा अपने। कुछ मैंने डॉक्टर मित्रों से इधर उधर से पूछताछ करके थोड़ी मैंने गहन अध्ययन करके बताया, मतलब एनालिस किया। मैं इसके ऊपर भी आप सभी लोगों को एक वीडियो दूंगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति अपनी तरफ, आप ऐसे लोग को चुनो जो आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए काम कर सके, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप बीमार होंगे ना, आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा, आपकी रक्षा आपके घर वाले करेंगे और हॉस्पिटल करेगा। घर वाले तो जैसे तैसे आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, पर जब हॉस्पिटल में चीज ही नहीं है तो आप किस चीज से इलाज कराओगे? ऑक्सीजन प्लांट हमारे मित्रों ने, जो हमारे भाई लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं, ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने लगाया, इतनी मेहनत करी। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में एक अपना ऐसा प्रदेश था जहां ऑक्सीजन प्लांट था, ठप, तहस नहस। जितने NGO, जितने भाइयों ने मदद करी कोविड में, सब स्वाहा। एक ऑक्सीजन प्लांट जो बना बनाया मिला पर्वतीय क्षेत्र में, शायद पहला था। इतने बड़े बड़े लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ता जो पहाड़ प्रेमी थे, उन्होंने बनाया, इन्होंने ठप कर दिया। मैं पुनः फिर अपने पर्वतीय क्षेत्र के लोगों से कहता हूं कि राजनीति एक अलग विषय है, परंतु अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों की फिक्र है, अपने बुजुर्गों की फिक्र है, अपनी फिक्र है, तो कृपया करके अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दें। नहीं तो इसी प्रकार से आज किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, आज किसी को एक्सरे की जरूरत है, सब बंद। हार्ट अटैक में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक हार्ट अटैक स्पेशल डॉक्टर होना चाहिए पहाड़ में। मैं अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, समय अभी भी बहुत कुछ है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी मूलभूत सुविधा हमारा हक है। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान ये हम स्वयं प्राप्त कर लेंगे। जो एक कहावत है ना कि यार रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये हम खुद कर लेंगे। हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, पता नहीं 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में पर्वत में इस मतलब दुर्गम क्षेत्र को इन्होंने रहने लायक बनाया। उन्होंने रोटी भी प्राप्त की, कपड़ा भी प्राप्त किया, मकान भी प्राप्त किया। हमें चाहिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। चलिए, शिक्षा तो जैसे तैसे प्राप्त हो ही जाएगी, हो ही गई। रोजगार और स्वास्थ्य ये सबसे महत्वपूर्ण
मुद्दा है। इसके लिए आप जागरूक हो जाएं, ये मांगना शुरू आप कर दें अपने विधायक से, अपने जनप्रतिनिधि से, अपने नेताओं से। शिक्षा और स्वास्थ्य, जब शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगा तो रोजगार अपने आप ही मिल जाएगा। आप शिक्षित रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अपने पैरों पे खुद खड़े होकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान की जो एक पुरानी कहावत है, उसको आप चेंज करके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं और ये हमें चाहिए। और चौखुटिया के हॉस्पिटल को हमें एडवांस बनाना ही होगा, चाहे इसके लिए आपको हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमको हड़ताल करनी पड़े। हमारे द्वारा अगर कोई योगदान चाहिए हम वो भी देने के लिए तैयार है, परंतु इस तरीके से 12 घंटे में कोई मशीन है, 12 घंटे के बाद नहीं है और फिर 4 घंटे या 3 घंटे में मशीन अपने आप ठीक हो गई, ये चीज़ गलत है। एक इनको लॉग बुक बनानी चाहिए ऑनलाइन, जिस समय मशीन खराब हो तुरंत ऑनलाइन कंप्लेंट डालनी चाहिए और एक बोर्ड बाहर लगाना चाहिए कौन कौन से डॉक्टर अवेलेबल हैं, क्या वो डॉक्टर हैं, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं और कौन कौन सी मशीन है, कौन कौन से मशीन अभी चल रही हैं, नहीं चल रही, ये बोर्ड लगाया जाए और कब तक ये ठीक हो सके ये लिखा जाए, ताकि लोग गुमराह ना हो, ताकि लोग कोई 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से आए और मायूस होकर ना जाए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी बात से आप लोगों को कोई ठेस नहीं पहुंची होगी, क्योंकि ये सिर्फ मैंने एक समाज के लिए बनाया है, एक अपने हक के लिए बनाया, आप लोगों के हक के लिए जागरूक करने के लिए बनाया है। और इस वीडियो को आप सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत।